Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shubham and today I'm going to give you a tour of my new apartment in Canada. So earlier I used to live in a basement और basement का rent ठीक ठाक होने के बाद भी तो मुझे स्पेशली थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी वहाँ पे और मेरे पेरेंट्स भी कनाडा में आने वाले थे. सो आई थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया राइट नाउ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एक अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए और जो कि मैंने किया. अब नाउ वी गॉट 2 बेडरूम अपार्टमेंट. इसी अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने एक मॉल भी है और आई थॉट कि जो मेरा फेवरेट पार्ट है पूरे के पूरे अपार्टमेंट का वो है यहाँ की अमेनिटीज़. तो मैंने कहा अगर वीडियो की शुरुआत करनी है, अगर दिखाना है कि रह कहाँ पर रहा हूँ, तो जो सबसे मेन चीज़ है अगर वो सबसे पहले ना दिखाई तो फिर तो पॉइंट ही ना हुआ ना कोई. सो दिस इज द फर्स्ट अमेनिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर अपार्टमेंट जो कि है बिलियर्ड्स रूम. सो यू कैन सी 2 पूल टेबल्स है यहाँ पे और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सच बात बताऊँ तो एम्प्टी होते हैं ये. कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश नहीं होता किसी भी तरह का. और जो एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इस पूरी की पूरी अमेनिटीज़ का जो भी साथ में मिली है इसका मैं कुछ पे नहीं कर रहा. अब यहाँ पर अगर आप देखो ये है पूल एरिया. स्विमिंग पूल है, सौना है, जकूजी, स्टीम रूम सब कुछ है. लेकिन ये सबसे एंट्री हो जाती है क्योंकि दिस इज बाय फार द बेस्ट पार्ट. और यहाँ पर दिस वन यू कैन सी इज द एरोबिक्स रूम. और एरोबिक्स रूम ये हमें बुक करना पड़ता है बेसिकली. एम्प्टी रूम है. 90% ऑफ द केस में ये भी खाली पड़ा होता है. किसी को अगर जाना है देयर इज अ की फॉब कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी अगर हमने एंटर करना है इसको ये पूरी फैसिलिटी के अंदर, तो उसके लिए की फॉब लगती है. वो टैप करो जहाँ भी आना आपको वहाँ पे चलेगा. और आफ्टर दैट इसकी हमें भी कोई बुकिंग नहीं करनी पड़ती. लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ये हमारा है जिम का एरिया. और दिस वन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वन दैट वी हैव पेड ऑलरेडी. बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो बेसिक अमेनिटीज़, जो बेसिक जिम के मशीन्स चाहिए होती हैं वो सभी के सभी यहाँ पर भी हैं. इफ यू सी यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रेडमिल्स हैं टोटल में. टोटल साइकिल्स हैं यहाँ पर 3 और 3 ही क्रॉस ट्रेनर भी पड़े हैं. अगर वहाँ वेट की बात करें तो 10 पाउंड से लेके 65-75 पाउंड तक के यहाँ पे डंबल्स पड़े हैं. सिंपल बेंचेस भी हैं और बेसिक इन मेरे कहने का मतलब जो भी मशीन हमें चाहिए होती है वो सब यहाँ पर मिल जाती है. कहीं पर भी आपको यहाँ से निकल के बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आप बिल्डिंग से सीधा इस फैसिलिटी के अंदर आओ, अपने जिम करो, वापस घर पे जाओ. टाइम वेस्ट जीरो हो गया इस टाइम. और कनाडा की बात क्या है, सारी चीज़ें दूर दूर होती हैं यहाँ पे. तो जो चीज़ें एक्सेस करने के लिए आपको आधा पौना घंटा बाहर जाना पड़ता था वो चीज़ आपको घर के अंदर ही मिल गया इन शॉर्ट. और अब जब हम जिम से बाहर निकलते हैं तो बाकी सारी की सारी फैसिलिटीज़ मेड बी, सोना, चेंजिंग रूम्स जो भी सब होता है वो मेंस और लड़कियों का दोनों का अलग अलग है. सो वो सब हमें मिलेगा चेंज रूम से निकलने के बाद. पूल कॉमन है लेकिन ऑब्वियसली जो वहाँ पर जाने का रास्ता है वो लेडीज़ और मेंस के लिए अलग अलग है. सो लेट्स गो इनटू द चेंज रूम राइट नाउ. इन ऑर्डर टू एक्सेस इट वी नीड टू टैप और देयर यू गो. एंड हियर वी आर एट द सोना रूम. जो सामने देख रहे हो ये एक ड्राई हीटर है. तो ये जैसे ही हीट होता है वैसे वैसे पूरा का पूरा कमरा गर्म हो जाता है. और जो ये स्लैब्स देख रहे हो जो सबसे नीचे वाली है वहाँ पर मतलब गर्मी थोड़ी कम होगी और ऊपर वाली पे हीट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. और ये इमरजेंसी शटडाउन बटन, तो हर चीज़ का ध्यान थोड़ा रखा गया है. ओके, सो चेंज रूम से बाहर निकल के सामने का ये हमारा व्यू है. बिल्कुल सामने है शेरवे मॉल और उसके सामने 4 टावर्स हैं. 4 टावर्स में से जो 1 और 2 है उनकी फैसिलिटी बिल्कुल अलग है और 3 और 4 का सेम. राइट में अगर हम चले तो इसको ये लोग बोलते हैं सनलाइट लाउंज. यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है कि भाई सन के अंदर आराम से बैठने, तो उनके लिए उन्होंने ये जुगाड़ बना रखे हैं यहाँ पर. तो आओ यहाँ पर रेस्ट करो. कई बार क्योंकि सनलाइट देखनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कनाडा में, तो उसके लिए था वो वाली जगह. नाउ लेट्स गो. सो दिस इज द पूल एरिया. बहुत ज़्यादा डीप नहीं है ये, 4.5 फुट का है. और यहाँ पर आते आते करीब ऑलमोस्ट 5 फीट के आसपास का डीप है. तो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं. इट इज़ गुड इनफ यहाँ पर आके आप एंजॉय कर सकते हो. स्विमिंग सीखनी है तो वो भी सीख सकते हो.
अच्छा मुझे पता नहीं है इसको बोलते हैं, बट ये इधर जकूजी और हॉट टब, और इसको चलाने के लिए स्विचेस यहाँ पर लगे हुए हैं। स्विच ऑन करते ही साथ के साथ ये हमारा हो गया ऑन, एंड हॉट टब से निकल के अब इसको हम ऑफ कर देते हैं डाल देंगे। दिस वन राइट हियर इज द स्टीम रूम। ओहो तो बहुत ज़्यादा स्टीम हुई है अंदर इस टाइम के ऊपर। ये है अच्छा, दो तरह की यहाँ पर अगर आपको स्टीम और सोना दो चीज़ें होती हैं। स्टीम जो होती है वो होती है गिल्ली, ठीक है, और जो सोना है, सोना मोस्टली मतलब जो यहाँ पर है मुझे उसका पता हुआ है ड्राई सोना। वहाँ पर किसी तरह की आपको ह्यूमिड एयर नहीं मिलेगी, वो सिर्फ एक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है कमरा। वे यू सॉ द जकूजी, द पूल, और उसके साथ साथ स्टीम रूम। आइड से ये जो चीज़ें होती हैं आपको ये सब मिल पाती हैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्डोमिनियम के अंदर। अगर आप एक नॉर्मल घर में रहते हो तो वहाँ पर इतनी अमेनिटीज़ मिलना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कि अगर आपको पूल भी जाना है और आपको सभी जगह पे जाना है तो इधर आपको एक जिम की ऐसी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, और आई डोंट थिंक कि कोई भी इतना स्पेयर करना चाहता है या फिर अपनी पॉकेट से, व्हेन यू कैन गेट इट फॉर फ्री व्हेन यू आर लिविंग इन अ गुड अपार्टमेंट। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, यहाँ से एक लिफ्ट जाती है सीधा जो मेन एरिया है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और कॉन्शियस बैठते हैं, तो या तो वहाँ जाके फिर उसके बाद एक और लिफ्ट में जाके हम ऊपर जाएं, या फिर दूसरा रास्ता है यहाँ से सीधा एंट्रेंस है हमारी बिल्डिंग की तरफ, और वही एंट्रेंस हम इस टाइम पर लेंगे। लेकिन यहाँ से वापस अंदर जाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि भी अगर टावर 4 के अंदर रहता है तो वो भी टावर 3 में जा सकता है, ऐसा नहीं है। जिसके पास टावर 3 की फॉब है वही यहाँ पर टैप करके सिर्फ उसी को यहाँ की एक्सेस मिलेगी। एंड हियर वी आर स्ट्रेट टू द अपार्टमेंट्स। दिस इज द 3rd फ्लोर और हम रहते हैं 16th फ्लोर के ऊपर। ओके, सो टोटल 30 फ्लोर्स हैं पूरे अपार्टमेंट के अंदर। वी आर द 16th फ्लोर और टोटल 3 लिफ्ट्स हैं जिसके अंदर एक है सर्विस एलिवेटर। अगर किसी को एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए होती है ना लिफ्ट की तो उसको सर्विस एलिवेटर मिलती है। और सर्विस एलिवेटर का मतलब है कि आपको सारा सामान कॉरिडोर के अंदर लेके आने की नहीं जरूरत। पूरे अपार्टमेंट के बाहर से ही आपके पास एक डॉक होता है जहाँ से आप सामान लोड या फिर उतार सकते हो, क्योंकि अगर सारा सामान यहीं से कॉरिडोर से लेके जाना पड़े तो बहुत दिमाग खराब हो जाए मूविंग के अंदर और मूविंग आउट के अंदर। तो ये है अपना अपार्टमेंट। इसी के साथ इलेक्ट्रिकल क्लॉजेट, जो आपके वाईफाई वगैरह लगते हैं उसके सारे कनेक्शन इसी के अंदर होते हैं। और सामने है स्टेयर्स। इमरजेंसी के टाइम के ऊपर कोई भी ऐसी बात होती है तो वो सब होता है स्टेयर से। हम लिफ्ट नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन मैंने उतर के देखा, मतलब बहुत ज़्यादा हॉरिबल नहीं है। 16 फ्लोर उतरे जाते हैं बहुत आराम से। दैट्स अबाउट इट। नाउ लेट्स उधर एंटर करते ही साथ में ये बजर सिस्टम लगा हुआ, कोई भी अगर अंदर आता है तो ये साथ के साथ बज जाता है। अभी एक्टिव नहीं है, वैसे यूजुअली इसका फंक्शन क्या होता है कि जो शॉप्स होती है वो शॉप्स के अंदर लगा होता है ये, और मतलब कि अगर कोई भी खोले आपकी परमिशन के बिना, जो आपने लॉक लगाया हुआ है, सायरन बज जाते हैं ये वो, तो वो सिस्टम यहाँ पर सारा का सारा है। यू जस्ट हैव टू पे फॉर इट, और राइट नाउ देयर इज नो नीड फॉर दैट। अच्छा, अब यहाँ पर आते ही कनाडा के सभी घरों के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा कमरा बना होता है, मे बी 2x4 का एक छोटा सा है ये। इसके अंदर फिलहाल बहुत सारा सामान पड़ा है, ये बने रहने देते हैं, लेकिन 2x4 का एक कमरा होता है। यहाँ पर जैसे ही आप अंदर आते हो तो शूज़ हो गए या फिर बड़े बड़े कोई किसी तरह के कोट्स हो गए जो कि हम सीधा अंदर नहीं लेके जा सकते, स्नो वाले भरे हुए होते हैं, तो वो सारे यहाँ पर स्टोर करके उसके बाद तो फिर भी लेट्स हैव अ लिटिल लुक। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ शूज़ पड़े हैं बहुत सारे, और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा सामान जो पड़ा था, रखने की जगह नहीं थी तो वो यहाँ पर रखा। एंड सामने आते ही ये सामने है लॉन्ड्री रूम। अब कई अपार्टमेंट्स के अंदर, मोस्टली अपार्टमेंट्स के अंदर लॉन्ड्री रूम नहीं होता, बाहर जाके करके आनी पड़ती है, या फिर अपार्टमेंट के ही बेसमेंट या फिर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक कमरा होता है, उसके ऊपर पे पर यूज चार्ज होता है कि अगर आपने मशीन चलानी है तो उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन दिस इज अ गुड थिंग अबाउट दिस अपार्टमेंट कि यहाँ पर इन स्वीट लॉन्ड्री है। ये हो गया वॉशर और ये हो गया ड्रायर। ड्रायर बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि कपड़े एक एक दो दिन तक सूखेंगे अगर ड्रायर ना हो यहाँ पे। तो अंदर आते ही ये रहा पहला वॉशरूम, और दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नॉर्मली एक वॉशरूम नॉर्मल होता है, एक फुल बाथ होता है जिसके अंदर आप शावर भी लगा होता है, लेकिन यहाँ पर 2 वॉशरूम्स हैं और दोनों के दोनों
शावर वाले हैं, एक में टब है, एक के अंदर स्टैंडिंग शावर है, एज यू कैन सी राइट है। और नाउ लेट्स गो एंड सी लिविंग रूम। अब लिविंग रूम के अंदर थोड़ा देसी जुगाड़ कर रखा है, सोफे नहीं है तो बेड से ही। ये रहा डेस्क मेरा, बिकॉज आई लाइक टू हैव अ व्यू। जब काम कर रहे हो सामने यहाँ से दिखता है सीएन टावर। और ये रही जो इन स्वीट मेरा फेवरेट पार्ट है, वो है बालकनी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। अब किसी ने शाम को गर्मियों के टाइम के ऊपर आराम से यहाँ पर 2 चेयर आ जाएंगी, एक टेबल आ जाएगा। टेबल लाए हुए तो 2 टेबल और चेयर मस्त यहाँ पर बैठ के शाम को चाय वाय पीने का बढ़िया जुगाड़ हो सकता है। अगर बैक साइड पे देखें और व्यू की बात, तो ये सामने रहा सीएन टावर। अब आई डोंट नो कि फ़ोन के अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन टेक माई वर्ड ऑन इट कि यहाँ पर सीएन टावर दिख रहा है। और वो सारा का सारा जो आप देख रहे हो वो सब लेक शोर है। तो वी लिव वेरी वेरी क्लोज टू द लेक शोर। ऑन कार आई थिंक अराउंड 7 मिनट्स में यहाँ पर एक मैरी कर्टिस पार्क है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और सामने है मॉल। अब इसकी अपनी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज भी है कि अपना सुबह सुबह मुंह उठाया और गए मॉल की तरफ सामान लेके आने के लिए। पर नहीं, एडवांटेज इसका बहुत ज़्यादा है। कई बार कुछ खाने का मन कर रहा हो, कहीं घूमने का मन कर रहा हो, घर बैठने का मन कर रहा हो, घर बैठने का ना मन कर रहा हो, तो सामने मॉल के अंदर जाओ, 3-4 मिनट की वॉक है, वो रही नियरेस्ट एंट्रेंस वहाँ की। यहाँ से एग्जिट लेके और सीधा बाहर। और यूजुअली क्या होता है कि जहाँ पर मॉल है, जहाँ पर एक वेल एस्टैब्लिश्ड इन्वायरमेंट है, वहाँ पर शॉप्स भी होती हैं आसपास। सो अगर मेरे को गाड़ी धुलवानी है उसके लिए भी मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कहीं पर घूमने जाना है तो उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की। एकदम से शांति होगी ना। तो यहाँ पर जितना भी बाहर का शोर है ये इंसुलेटिंग होता है सारा। अगर मैं इस अपार्टमेंट में हूँ, मुझे आज तक कभी साथ वाले, ऊपर वाले या नीचे वाले अपार्टमेंट में कोई लोग है ना, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। जो बहुत पुराने अपार्टमेंट बने होते हैं उनके अंदर कई बार ये दिक्कत होती है कि आवाज़ ट्रैवल करती है, लेकिन लकीली फॉर अस यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। और दिस इज द किचन एरिया। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इट सर्व्स द पर्पस। यहाँ गंदे साफ बर्तन वगैरह वगैरह। ये स्टोव्स हैं, और स्टोव्स यहाँ के होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, मतलब गैस नहीं चलती, और इंडक्शन वाले भी नहीं होते। तो इंडक्शन के बिना वाला भी चीज़ें चल जाती हैं, सिर्फ हीट आती है इसमें से। ये है माइक्रोवेव, और इसकी खास बात क्या है, माइक्रोवेव प्लस चिमनी प्लस लाइट है। तो ये चीज़ मैंने पहली बार यहाँ पर आके देखी कि भाई साहब ऐसा भी होता है, माइक्रोवेव के अंदर से ही हवा जा रही है सीधी। और ये वेंट वगैरह है। बाकी नॉर्मल कपबोर्ड आपको जो भी दिख रहे हैं ये नॉर्मल, इंक्लूडिंग दिस, यहाँ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान। ये यहाँ पर डस्टबिन वगैरह रखा हुआ है। दिस इज द डिश वॉशर, दिस इज द फ्रिज। ये फ्रिज है, ये फ्रीजर है, इसमें भी खाने पीने का बहुत ज़्यादा सामान। डिश वॉशर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा देर तक चलता है, बट इट सर्व्स द पर्पस। आराम से बर्तन धोने की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये टीवी अभी भी लेके आए हैं। ये डेस्क, ये टीवी स्टैंड भी वैल्यू विलेज से आया हुआ है। और सारे जितना भी सामान देख रहे हो ये सब मूव होने के बाद ही लाया गया है। और दिस इज अबाउट द लिविंग एरिया। अब चलते हैं हम रूम की तरफ, एक स्मॉल स्नीक पीक दे देता हूँ। एवरेज साइज के रूम्स हैं सारे के सारे। 2 रूम्स हैं। दिस इज द फर्स्ट रूम, और जो दूसरा है वो है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम भी है, और वी ऑल लिव टुगेदर, सो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती कि यहाँ जाना कि वहाँ जाना। सो इट्स ऑल आवर ओन स्पेस। एंड जो सेकंड रूम है, आई थिंक आई विल शो यू जब थोड़ी सी रात पड़ जाएगी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो बाहर से व्यू दिखता है ना, दैट इज मोर देन अमेजिंग। ओके, सो दिस इज हाउ इट्स लुक्स लाइक इन द नाइट, द मास्टर बेडरूम। If we go right here, this is the washroom of master bedroom, and if we go ahead, ये सारा closet space है, और उसके साथ साथ this is the view that I was talking about right here.
टॉकिंग अबाउट द पार्किंग भी हमें मिली हुई है इसी अपार्टमेंट के अंदर, तो वो बेसमेंट के अंदर है। पार्किंग नंबर के अंदर हमारा स्पॉट है। 3 लेवल की पार्किंग है। पार्किंग 1 होती है मेनली विजिटर्स और थोड़े से लोग। पार्किंग 2 और 3 मेनली बाकी सारे रेजिडेंट्स की होती है। तो एक पार्किंग स्पेस भी इंक्लूडेड है इसी प्राइस के अंदर। और टेक्निकली इफ़ वी वांट, अगर हमारे पास गाड़ी ना हो, वी कैन रेंट आउट द पार्किंग स्पेस फॉर लाइक $150 अ मंथ, जो कि यहाँ पर नॉर्मल प्राइस चलता है। और इफ़ वी टॉक अबाउट कि कितने मतलब वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, सो इफ़ वी कंसिडर बेसमेंट और इसको लेके, नंबर 1 कि आपको रह के अच्छा लगता है। नंबर 2 कि आपको साथ में जिम की एक्सेस मिल रही है, पूल की एक्सेस मिल रही है, और सोना, स्टीम, बिलियर्ड्स रूम, और यहाँ पर एक थिएटर भी है। मतलब प्राइवेट थिएटर आप बुक कर सकते हो, तो वहाँ पर जाके आप आराम से 3 घंटे के लिए बुकिंग करके बैठ के एंजॉय करना है, खाना पीना है, जो भी करना है आपने वहाँ पे जाके, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसी अमेनिटीज़ अगर आपको मिल रही हैं, तो इफ़ वी सब्सक्राइब टू अ गुड क्लब या फिर किसी अच्छी जिम की मेंबरशिप लेते हैं, मे बी $50-100 अ मंथ की पर पर्सन, तो तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये अमेनिटीज़ मिलेंगी। और उसके लिए भी आपको कहीं पर जाना पड़ेगा। एंड $100 अ मंथ, और अगर 3 लोग भी रह रहे हो, तो दैट काउंट्स फॉर लाइक $300, और वो 300 भी बच रहे हैं। जब पार्किंग कर रहे हैं हम, पार्किंग सिक्योर है। और आर्ग्यूएबली कहीं जगह पे ऐसा भी होता है कि अगर आपकी अंडरग्राउंड पार्किंग आपने ली हुई है, तो पीपल से कि जो इंश्योरेंस प्राइजेस आपके आते हैं वो कंपैरेटिवली कम आते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड पार्किंग सेफ मानी जाती है। और स्नो का कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर, गाड़ी गंदी नहीं होती है, बार बार धुलवानी नहीं पड़ती। तो सेविंग द मनी, सेविंग द टाइम जो कि आपको कम्यूट में लगेगा, अगर आपको जिम, पूल वगैरह किसी भी जगह पे ऐसे सब्सक्राइब करके भी जाना है, तो वो सब अवॉइड हो गया। पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, रहने की प्रॉब्लम नहीं है। 24 आवर्स कोई ना कोई कॉन्सियर या फिर कोई ना कोई सिक्योरिटी वाला सामने बैठा होगा डेस्क के ऊपर। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप सीधा उसको कॉल कर सकते हो। तो ये सब जो अमेनिटीज़ हैं, आई थिंक कि एक प्लस पॉइंट दे देती है अपार्टमेंट्स को नॉर्मल घरों से। थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको तब रहेगा अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर मोस्टली रेंटर्स रहेंगे, क्योंकि हम भी रेंट के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितनी मैंने अपार्टमेंट सर्च की थी यहाँ पर आने से पहले, जिस बिल्डिंग में मोस्ट ऑफ द क्राउड होगा रेंट करके घर लेने वाला, तो उस जगह के ऊपर आपको क्लीनलीनेस इतनी नहीं मिलेगी। यहाँ पर जितने हैं, यहाँ पर 90% ऑफ द लोग जो हैं वो उन्होंने ओन किया हुआ और वो खुद के घर की तरह रखते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कंबाइंड, आई थिंक गेटिंग एन अपार्टमेंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन वंस यू हैव सेटल डाउन अ बिट। अगर आप 6 दिन या 7 दिन काम के ऊपर ही जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपके लिए अमेनिटीज वर्थलेस है। तो अगर आपको उस चीज़ की नीड ही नहीं है, तो उसके ऊपर पैसा लगाने का भी कोई पॉइंट नहीं हुआ। सो इफ यू हैव सेटल्ड डाउन, यू वांट टू हैव अ स्टेबल लाइफ, यू वांट अ प्लेस वे यू कैन एक्सेस द स्टफ दैट यू नीड ऑन अ डे टू डे बेसिस बहुत ज़्यादा आसानी से, तो यू कैन कंसिडर गेटिंग एन अपार्टमेंट। और for me it was a good choice, for me it was a good decision. And with this I'm gonna take your leave. If you like the video, share it with your friends, like the video, subscribe now to my channel, and I'll see you in the next video. If you have something that you want to ask me, just DM me on Instagram. I literally reply to each and every person that sends me a DM on Instagram. And if you want a particular topic that you think is very important and needs to be covered, then comment down below. और जो भी comments आएंगे उनका भी I'll try कि एक एक का मैं reply दूँ. Okay, and I'll see you in the next video. Until then, take care.